सोयाबीन के दाम 2011 में 4,300 रुपए प्रति क्विंटल थे और आज 13 वर्ष बाद भी सोयाबीन के भाव 4,000 से 4,200 रुपए प्रति क्विंटल ही है। 21 वर्षों से प्रदेश में भाजपा की सरकार है। किसानों की सोयाबीन की लागत तो दोगुना हो गई, लेकिन अभी तक किसानों की आय दोगुना नहीं हुई है। भाजपा की सरकार में आज खेती लाभ का धंधा नहीं बल्कि खेती घाटे का धंधा बन गई है। भाजपा की सरकार किसानों को सोयाबीन का वाजिब दाम नहीं दे सकी है। सोयाबीन की फसल का 6,000 से अधिक वाजिब दाम प्रदान किया जाना चाहिए। ये बात विधायक प्रताप रेवाल द्वारा बुधवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सरदारपुर, दसई, अमझरा द्वारा संयुक्त रूप से किसानों के हित में सरदारपुर बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कही। धरना प्रदर्शन के बाद प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के नाम पर सरदारपुर अनुविभागीय अधिकारी मेघा पनवार को ज्ञापन सौंपा गया। धरना प्रदर्शन को प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह पटेल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रतनलाल पडियार, बालमुकुंद पाटीदार, मोहनलाल मुकाती, जिला पदाधिकारी पुष्पेंद्र सिंह राठौर, सुरेश द्विवेदी, बद्रीलाल पाटीदार, दुलीचंद पाटीदार, भानु प्रताप सिंह तिमायची, दिलीप वसुनिया, अनिल नरवे, रामू जायसवाल, गजराज भुरिया, प्रदीप जाट, जीतू बाबा चौहान आदि ने भी संबोधित किया। ज्ञापन में बताया गया है कि सोयाबीन फसल मध्य प्रदेश राज्य तथा विशेषकर मालवा अंचल की मुख्य फसल है। प्रदेश में सोयाबीन फसल किसानों की आर्थिक उन्नति का मुख्य स्रोत है, परंतु दिन प्रतिदिन सोयाबीन की फसल में उत्पादन लागत बढ़ती जा रही है तथा तुलनात्मक दृष्टि से सोयाबीन फसल बिक्री पर आय कम हो रही है। वर्तमान में सरदारपुर विधानसभा के 50% से अधिक ग्रामों में सोयाबीन की फसल में फली नहीं लगी है। इल्ली के प्रकोप से फसल नष्ट हो गई है। प्रदेश में सड़कों की स्थिति अत्यंत खस्ताहाल है। इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर वर्तमान में विभिन्न स्थानों पर सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। राजगढ़ से पारा रोड, सरदारपुर से बालोदा मार्ग, कंजरोटा से तिरला मार्ग, रिंग रोड से गुमानपुरा मार्ग की स्थिति भी दयनीय है। प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना बंद कर दी है, जिसकी वजह से किसानों को खेत पहुँच मार्ग पर आवागमन में परेशानियां हो रही है। सरदारपुर विधानसभा में विगत 3 वर्ष से मनरेगा के कार्य बंद पड़े हैं। पूर्व में स्वीकृत सुदूर सड़क, पुलिया, गौशालाओं के कार्य आज दिनांक तक प्रारंभ नहीं हुए हैं। सरदारपुर विधानसभा के सरदारपुर, गोपाल कॉलोनी, रूपारेल, झाय, होलतुलई, तालाबपाड़ा, बांडी खाली, सिमलिया, कोंडीरेला, बर्दीपाड़ा, मदद जैसे कई स्कूलों के भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में है एवं कई विद्यालयों में एक कक्ष में 2 से 3 कक्षाओं की कक्षा का संचालन हो रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, जिसके लिए शासन प्रशासन दोनों ही दोषी है। प्रदेश में बालिकाओं एवं महिलाओं पर अत्याचार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आदिवासियों पर प्रताड़ना भी पिछले 20 वर्षों में 3 गुना बढ़ गई है। वर्ष 2004 में आदिवासियों पर प्रताड़ना के 1098 प्रकरण थे, जो 2022 में 3,225 एवं 2023 में 2,919 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। ज्ञापन का वाचन युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष दिनेश चौधरी ने किया। कार्यक्रम का संचालन जिला सचिव राजेंद्र लोहार ने किया। इस अवसर पर युवक कांग्रेस शहरी जिलाध्यक्ष रोहित कामदार, शंकरदास बैरागी, नरसिंह अहमद, विजय सिंह बदगोता, कैलाश भूरिया, भीमालाल चौधरी, शैलेंद्र चौहान, अर्पित ग्रेवाल, महेश जायसवाल, मयाराम मेडा, जगदीश पाटीदार, लक्ष्मण चोयल, प्रताप सिंह राठौर, मदन मखोड, राजकुमार सिंघार, सरदार डामर, जुवान सिंह जामनिया, जालम सिंह मोरी, मुकेश मेडा, रितेश चौधरी, पप्पालाल जाट, दिनेश चौधरी, नारायण सोलंकी, कोदर सिंह पटेल, दिनेश पाठक, मोहित जाट, गोपाल मारू, चेतन जाट, राकेश मूलवा, अर्जुन गहलोत, अमृत मारू, जीवन धाकड़, सुनील डावर, दशरथ नायमा, सीताराम मेडा, कृष्णपाल सिंह राठौर, केकैया डामोर, राहुल गोयल, समरथ मारू, छगन पाटीदार, प्रभु सिंगार, रायचंद डामर, गिरधारी कुमावत आदि उपस्थित रहे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सरदारपुर विधानसभा के किसानों के साथ में आज जो ज्ञापन दिया गया, आप देखिए कि जब से 2011 से 4300 का भाव किसानों को मिल रहा है। 2011 से 4300 का भाव मिल रहा है, जो अभी 2024 तक भी किसानों को 4000 से 4200 के बीच में अपने किसानों को सोयाबीन का भाव मिल रहा है। आज जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र में 10 साल की मोदी सरकार हो या 21 वर्ष से प्रदेश में भाजपा की सरकार हो, सबने किसानों की आय 2 गुना कर देंगे, किसानों का मूल्य लाभ खरीदेंगे, लेकिन किसानों को ठगा है।
आज किसान की जो लागत है वो 2 गुना हो गई है। आज किसान आर्थिक रूप से परेशान है। ये किसान लोग जो है धरने पर बैठे हैं, अगर इनकी मांगों को नहीं माना जाता, इस दिशा में अगला कदम क्या होगा? हर किसान ये चाहता है कि 6,000 से अधिक उस किसान को सोयाबीन का भाव मिले, और जब तक किसानों का उसका सोयाबीन का भाव नहीं मिल जाता, जब तक मध्य प्रदेश की कांग्रेस आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के साथ में प्रतिपक्ष नेता उमंग सिंगार जी के साथ में किसानों की आवाज उठाते रहेंगे जब तक किसानों को वाजिब दाम नहीं मिल जाता। महाराव बख्तावर सिंह जी की बात हो, हमेशा से मुख्यता से विधानसभा में उठाई है, और किसानों की आवाज भी, अगर किसानों को 6,000 से अधिक का वाजिब दाम नहीं मिला तो निश्चित तौर पर विधानसभा में उठाएंगे। मिलता था और 35,000 में टाली मिलती थी और 15 से 20,000 में थ्रेसर आते थे। किसान बढ़िया खुशी से ये साधन लाकर अपनी खेती करता था। याद करो वो दिन, उसी भाव में हमारे यहाँ से लोग गुजरात पलायन कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से। क्यों कर रहे हैं? उसका कारण यही है कि यहाँ पर कुछ नहीं है और वहाँ गुजरात में सब कुछ मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं। किसानों की आवाज उठाने के लिए हमारे बीच में आए सभी किसान भाइयों का हृदय से स्वागत करता हूं साथियों। आदरणीय ने 85-15 का रेशो दिया है। 85-15 में वो पहले से तो रोजगार गारंटी के काम बंद है, तो 85-15 का जो रेशो है उसको कम किया जाए। जो 60-40 का जो रेशो है उसे ही में शिकायत हुई थी राला मंडल, जिसमें आंगनवाड़ी में सरिया नहीं डाला गया है। तालाब की भी शिकायत है। आपके कर्मचारी अधिकारी जाते हैं, उनको धमकाते हैं कि हेल्पलाइन को उठा लीजिए। मेरा एक है, कोई नकली इंजीनियर बन के जाते हैं।